तो गुड इवनिंग क्लास। आज जो क्वेश्चन हमने 12.3 के जो क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज 12.3 है। 12.3 का डेट है आज की 18 एंड 2/21। ओके, क्लास 6। तो इसके मैंने क्वेश्चन आगे करवाए थे आपको, आज करवाए थे। एक क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। वहाँ पूछा कि 12 मैन जो है प्रोविजन लास्ट फॉर 30 डेज, फॉर हाउ मैनी मैन विल प्रोविजन लास्ट फॉर 40। मतलब कि 30 दिन का एक टारगेट देते हैं वो उनको, कोई भी देता है, तो वो 12 बंदे जो हैं 12 मैन जो हैं वो 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो बताओ कि 45 दिन में अगर वो काम कंप्लीट करना हुआ तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो वही आ गया सिस्टम पे, बिल्कुल सिंपल है कि 12 मैन जो है प्रोविजन कितने दिन रुकता है, 30 दिन के लिए। ये आपके बुक में दिया है। तो फॉर 1 मैन द प्रोविजन लास्ट, मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक अगर 12 बंदे किसी को एक काम को 30 दिन में कर रहे हैं तो एक बंदे को ज्यादा ही लगेगा। तो ज्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 × 12 तो इजिकल टू 360 डेज। तो फिर लास्ट में आगे प्रोविजन लास्ट फॉर 45 डेज। तो 45 डेज में कितने आदमी लगेंगे वो हम कर देंगे, जो 360 डिवाइडेड बाय 45 इजिकल टू 8 मैन। ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट है आपका कि 32 मेसन्स क्या होते हैं, मिस्त्रियों को कहा जाता है जो मकान वगैरह बनाते हैं। कैन बिल्ट ए वॉल इन 18 डेज। 18 डेज में है जो 32 मेसन जो है एक वॉल बनाते हैं, ठीक है। तो 1 मेसन, आप बताओ कि अगर 32 मेसन्स एक दीवार को 18 दिन में बना रहे हैं तो एक मेसन को ऑब्वियस सी बात है ज्यादा दिन लगे। तो 1 मेसन बिल्ट ए वॉल इजिकल टू 32 × 18 तो इजिकल टू 576 डेज। ये आपका आएगा। उसके बाद आ गया मेसन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। 8 दिन में कितने मजदूर लगेंगे काम करने में, इज सिंपल, डिवाइड करके एंड 72 मेसन्स। नेक्स्ट है कि इन ए कैम्प द प्रोविजन इज देयर फॉर 500 स्काउट्स फॉर 12 डेज। स्काउट्स कहते हैं कि जो ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, स्काउट्स उनको कहा जाता है। फॉर 12 डेज इन इफ इंस्टेड ऑफ 500 देयर आर 600 स्काउट, हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट। मतलब कि एक प्रोविजन है, कैंप है जिसमें 500 स्काउट ही रुक सकते हैं 12 दिन के लिए। अब मान लो कि 500 की जगह 600 स्काउट आ गए तो वहां कितने दिन लगेंगे उनको। प्रोविजन फॉर 500 स्काउट इजिकल टू 12 डेज। प्रोविजन फॉर 1 स्काउट, एक स्काउट के लिए ज्यादा दिन लगेंगे तो 500 × 12 6000 डेज। एंड प्रोविजन फॉर 600 स्काउट 6000 डिवाइडेड बाय 600 इजिकल टू 1010। ठीक है, ये कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 6 10 60। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि 4.5 ग्राम ऑफ एन अलॉय। अलॉय किसको कहते हैं, कोई भी 2 या 3 चीजों का जब मिक्सचर होता है उसको हम अलॉय कहते हैं। जैसे केमिस्ट्री में ये टर्म यूज होती है। तो वो कह रहे हैं कि 4.5 ग्राम अलॉय जो है कॉपर और जिंक का, वो क्या है, कॉपर और जिंक का जो अलॉय है, हाँ कॉपर जिंक का, उसमें 3.5 ग्राम जो है वो सिर्फ कॉपर है। तो व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल बी देयर इन 18.9 ग्राम ऑफ अलॉय। अगर 18.9 ग्राम ऑफ अलॉय है, कोई अलॉय मिक्सचर है, तो उसमें बताओ उसमें कॉपर की क्वांटिटी कितनी होगी। ठीक है, तो इसको वही सेम प्रोसेस सेम ही है सबका। 4.5 वो कितना है, 3.5 ग्राम ऑफ कॉपर। तो 1 ग्राम में कितना होगा उसको कर लेंगे हम डिवाइड, किसको, 3.5 को 4.5 से। तो 35 डेसिमल हटा दिया। मैंने आपको बताया कि डेसिमल हटाते हैं जब, तो जितने आगे डिजिट होंगे पॉइंट की जगह 1 और जितने उसके आगे डिजिट होंगे उतने 0। तो 35/10 डिवाइड में, ये डिवाइड में है ना, फ्रैक्शन में, तो इसके नीचे ही ये लंबी बड़ी वाली डैश लगाएंगे। तो अपॉन 45 और जब डेसिमल हटाया 10। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उल्टी हो जाती है टर्म। ठीक है, 10 ऊपर आ जाएगा, 45 नीचे। तो 10 इधर का और 10 इधर का कट गया आपस में। उसके बाद आया 35 और 45, ये 5 के टेबल से कटे, 5 7 35, 5 9 45, 7/9 आपका आ गया। ठीक है, 1 ग्राम अलॉय जो है कॉपर की जो आपने निकालनी। ठीक है, तो उसके बाद आ गया कि 18.9 ग्राम ऑफ एन अलॉय कॉपर एंड जिंक कंटेन्स। कितना होगा, वही सिंपल प्रोसेस है कि करना है आपको इसको पहले। ठीक है, हाँ ठीक है, फिर इसको कर देना आपको मल्टीप्लाई। 7/9 मल्टीप्लाई 18.9, ठीक है, इक्वल टू 7/9 इक्वल टू पॉइंट डेसिमल हटा दिया, 18.9 से 10 आ गया यहाँ पे। ठीक है, डेसिमल, और 9 1 9, 9 2 18 और 9 1 9 21 से। तो 7 मल्टीप्लाई 21/10। तो 7 जो 21 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 147। तो 147/10 मतलब 114/0.7 कैसे आता है, मैंने जैसे बताया कि जैसे अगर 140.7 इसको अगर हम खोलेंगे मतलब हटाएंगे डेसिमल में, तो ये फ्रैक्शन में कैसे बनेगा, 14/7। तो पॉइंट की जगह 1 और जब जितने उसके आगे डिजिट 0। तो हमें ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है तो हमें इस फॉर्म में बनाना था। बस जितना पॉइंट है उतने डिजिट के बाद, जितना 0 है उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। तो ये आपके क्वेश्चन थे, ये आपकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। ये सब बच्चे अपना काम ये नोट कर लेना, जो आज भी आए थे। लास्ट क्वेश्चन मैंने उनको नहीं करवाया था और जो आज नहीं आए थे वो सारे नोट कर लेना है। ठीक है।